एक फिनोमेना बहुत ही चर्चा में रहा है आजकल और वो है डीप फेक वीडियोस। आपने बहुत नाम सुना होगा, खासकर जब से रश्मिका मंदाना का इंसिडेंट हुआ है, जब उसका एक वीडियो जो उसका नहीं है किसी और का था, उसमें उसका फेस रिप्लेस कर दिया गया और उसको ऑथेंटिक पास करने की कोशिश की गई। जब रश्मिका ने कहा कि ये उसका नहीं है, कि वांटेड इट टेकन डाउन, कि इसको हटाया जाए, और उसने हाईलाइट किया कि अब डीप फेक वीडियोस हैज बिकम अ न्यू रियलिटी। तो डीप फेक वीडियो एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ फिनोमेना है, जिसमें आदमी का चेहरा या आवाज़ को रिप्लेस किया जा सकता है किसी और से थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रू एडवांस एल्गोरिथम्स, और इतना उसको रिप्लेस करके ऑथेंटिक बना दिया जाता है कि आपको लगेगा कि ये इंसान नहीं, जिसकी बॉडी है, जिसका फेस लग जाता है, वो ही लगने लग जाता है सेम वे। और वॉइस आपको लगेगा कि ये सो एंड सो आदमी, फलाना आदमी बात कर रहा है, जबकि वो बात नहीं कर रहा होता। तो हम इसको और एडवांस तरीके से सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से बनता है और इसका जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है उसको कैसे जनरेट किया जाता है, जिसका एक नाम है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। जनरेटिव एडवर्सरियल जो नेटवर्क्स है, इनके दो न्यूरल पार्ट होते हैं। मतलब ये इस पर्टिकुलर नेटवर्क GAN जो मैंने बताया, उसके थ्रू क्रिएट किया जाता है। इसको अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो होता है जेनरेटिव पार्ट, और जो दूसरा होता है वो पार्ट होता है डिस्क्रिमिनेटिव पार्ट। जेनरेटिव का मतलब बहुत सिंपल इंग्लिश, जेनरेट करना मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करना। जेनरेटिव पार्ट ये होता है कि अगर आप एक इंसान का चेहरा और दूसरे इंसान की बॉडी लें और चाहें कि इस इंसान का फेस इसकी बॉडी पे लग जाए, तो वो जनरेट करेगा इमेज को इस तरह से कि जो ओरिजिनल फेस है हट जाए और जो फेक फेस है वो लग जाए। वो उस इमेज को जनरेट करेगा इस न्यूरल का पहला भाग। जो डिस्क्रिमिनेट पार्ट करता है, वो जो दूसरा पार्ट है, वो देखेगा कि ये ऑथेंटिक लग रहा है कि नहीं। तो ये दोनों इकट्ठे इस नेटवर्क के GAN के अंदर दोनों नेटवर्क इकट्ठे काम करते हैं। एक जनरेट करता है फेक वीडियो या वॉइस, और दूसरा पार्ट चेक करता है कि ये कितना असली लगने लग गया। ये दोनों टैंडम में काम करते ही रहते हैं जब तक कि ये सिंथेटिक जो फेक वीडियो है बन के पूरी तरह तैयार ना हो जाए और इतना ज़्यादा ऑथेंटिक लगे कि आपको लगे कि ये सच में ही दूसरा इंसान है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये पर्टिकुलर सिंथेटिक फेक कंटेंट इसको जनरेट किया जाता है। वॉइस स्वैपिंग मैंने आपको बताया कि आवाज़ बदली जाती है, दूसरा फेस बदला जाता है। ये तकरीबन दो ज़्यादातर फिनोमिना हैं जो किए जाते हैं। उसमें भी जो एल्गोरिथम है उसका नाम मैं बता दूं, अगर फेस का एल्गोरिथम मतलब फेस बदलना चाहें तो इसमें लगता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर आता है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इसको यूज़ किया जाता है तो दूसरे के चेहरे के फीचर्स पकड़ने के लिए, उसकी नाक कैसी है, आंखें कैसी है, आईब्रोज कैसी हैं, और उसका डायमेंशन क्या है। मतलब कि उसके फेस का पूरा लेंथ, ब्रेथ, विड्थ देखी जाती है और देखा जाता दूसरे आदमी की गर्दन पे किस तरह से वो फिट आएगा या बॉडी पे किस तरह से आएगा कि वो डिसप्रपोर्शनेट ना लगे। जो दूसरा पार्ट है वो है वॉइस का पार्ट। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं वॉइस सिंथेसिस एल्गोरिथम। वो उस वॉइस को, क्योंकि हमारी सर्टन डेसिबल्स में सर्टन वॉइस बोली जा, मतलब जो आदमी कोई बोल रहा है वो किसी डेसिबल में बोलेगा, कोई पिच होगी, उसका एक एक्सेंट होगा। ये सारे तमाम वॉइस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको ये पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है पकड़ता है कि इस आदमी के चेहरे पे अब इसकी आवाज़ कैसे फिट करी जाए कि उसका लिप सिंक सेम हो। मतलब कि जब उसके होंठ बोले तो वो उस आवाज़ के साथ मैच करे, या
आप अगर ऑडियो सुन रहे हैं दूसरे आदमी का तो आपको कैसे लगे कि इसकी पिच, इसकी श्रिलनेस, इसका बोलने का एक्सेंट, तरीका, डेसिबल, ये सब मैच करे। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया वॉइस सिंथेसिस एल्गोरिथम, इसको यूज किया जाता है। तो व्हाई इज डीप फेक वीडियो सच अ बिग डील? ये इसलिए बिग डील है क्योंकि ये डरा देने वाला फिनोमिना है। आगे के दिनों में ये बहुत डिसरप्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन से भी रायट्स को ट्रिगर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एक साधारण एग्जाम्पल दिया। आपको अगर कोई गलत वीडियो प्रोवोकिंग दिखा दे, जिस तरह की आजकल की सिचुएशन है, वेदर वेस्ट, अभी इजराइल का आपने देखा किस तरह से हमास की लड़ाई चल रही है, या हम इंडिया में भी कई बार रायट्स हो जाते हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी का फेक वीडियो डाल दें और उसे दिखा रहे हैं कि वो कोई जगह को या कोई चीज़ को डेसिक्रेट कर रहा है, तो आप दंगे तक भड़का सकते हैं। उसके अलावा इलेक्शन में या किसी और केस में आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप कोई बहुत बड़े स्टार हो, वेल नोन पर्सनैलिटी हो, आप उसको डिफेम करना चाहते हो, आपको उसके अगेंस्ट कोई रिवेंज लेना है, या आप फॉर फन सेक भी उसके साथ कोई बदमाशी करना चाहते हो, डेफेमेशन जिसे बोला जाता है। आप जैसे ये रश्मिका मंदाना का केस था, विदाउट रीजन आप उस पर्सन के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी आपने स्टार को पकड़ा जो एक नॉर्मल स्टार है, पॉपुलर है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, मगर आपने उसका चेहरा किसी ड्रग पार्टी में दिखा दिया, तो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट केस बन सकता है, पुलिस उसकी जांच कर सकती है, और सबसे बात बड़ी होती है उसके रेपुटेशन का कितना डैमेज होगा। इस तरह के काफ़ी मैंने केस आपको बताए कि क्यों इसको मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिया जा सकता है। इस फिनोमिना को लेके यहाँ तक कि गूगल के सुंदर पिचाई तक ने कहा है कि आजकल की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी केवल शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये इस तरह से कि अगर इसको हम नेगेटिव वे में यूज़ करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तब ये फेक वीडियो और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। इस कारण से इंटेलिजेंस एजेंसीज कंट्री की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, उस कारण से बहुत काउंटर रिसर्च कर रही है कि हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर पाएं। एक फॉरेंसिक एनालिसिस जिस चीज़ को कहा जाए, उस तरह के फॉरेंसिक एनालिसिस भी चल रहे हैं कि कोई दूसरा कंट्री आपके पास आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे और कोई इंटेलिजेंस कॉन्डुइट आपको कोई फेक ट्रैप में डालना चाहे और गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, कोई जगह का गलत मैप दे दे, कोई अलग इंसान का फोटो दिखा दे कि आपका आदमी सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है जबकि वो नहीं कर रहा हो, तो आप बहुत ही कंफ्यूज कर सकते हो एनिमी फोर्सेस को, जिस कारण से ये चीज़ की बहुत ज़्यादा जांच हो रही है। फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए रिसर्च हो रहा है, और एक नाम है पैटर्न रिकॉग्निशन। मतलब कि पैटर्न रिकॉग्निशन की किस पैटर्न में आप देखते हो कि वेरिएशन आ रहा है और सडनली चेंज आया, जिसको पकड़ पाएँ और हम कह पाएँ कि नहीं ये रियल नहीं है, फेक है। इसके अलावा अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी टारगेट बनता है फेक वीडियो का, उसके लिए फिर क्या क्या विकल्प हैं, उसके सामने क्या विकल्प है, व्हाट ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस उस आदमी के पास हैं। एक तो वो डेफेमेशन का सूट ऑब्वियसली स्लैप कर सकता है, लीगल केस उसके अगेंस्ट बना सकता है। जिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज़ हुई है, उसको रिक्वेस्ट डाल सकता है कि इस वीडियो को डिलीट किया जाए, इट शुड बी ब्रॉट डाउन, वो हो सकता है। मगर एक कंट्री लेवल पे, देश के लेवल पे लेजिस्लेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे देश टू कॉम्बैट फेक वीडियोस, या कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी बनेगा या कोई लॉ लाया जाएगा कि इस तरह की चीज़ को क्लैंप डाउन किया जाए। मगर जैसे मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी केवल शुरुआत है, आगे आगे बहुत ही इसके नेगेटिव यूज़ से बहुत ही बड़े चैलेंजेस हम सबके सामने खड़े हो सकते हैं। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, वी हैव टू बी अलर्ट एंड लुक आउट कि आगे इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके
किस तरह से एडवर्स इम्पैक्ट्स कोई जो उस तरह के एलिमेंट्स है सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस कॉज करना चाहते हैं या किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, वो कैसे इनको यूज़ करके इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारी सोसाइटी के आगे ला सकते हैं।